In this question, a bag A contain 3 white and 7 red balls, and bag B contain 3 white and 2 red balls. One bag is selected at random, and a ball is drawn from it. The probability of drawing the ball from the bag A if the ball is drawn is white. तो आपको पहले से पता है कि वह बॉल जो सिलेक्ट हुआ वो वाइट है, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि बैग ए से यानी कि प्रॉपर्टी क्या है। तो इस टाइप का कंडीशन में हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 बैग है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा समझते हैं तो ऐसा समझ लो, ऐसा बेस थ्योरम अप्लाई करें तो ये 2 बैग है ऐसा, ठीक है, बैग ए और ये बैग बी है, ठीक है। तो बैग और यहाँ पे जो है इवेंट है जो वाइट बॉल के लिए हम लोग सेलेक्ट करना है, तो इसकी ये इवेंट जो ले लेते हैं वो वाइट बॉल का ये है, ठीक है। तो वाइट बॉल जो है वो कितना है, ए में कितना है, ए में वाइट बॉल कितने हैं, तो ए में वाइट बॉल 3 है, और बी में वाइट बॉल कितने हैं, बी में भी वाइट बॉल 3 है, ठीक है। और रेड बॉल इसमें 7 है, और इसमें जो है बैग बी में रेड बॉल कितने हैं, 2 है। तो हम लोग को बेसिकली प्रॉबिलिटी निकालनी है, प्रॉबिलिटी ऑफ कि हम लोग को ये पता हो चुका है जो गिवन होता है कि वाइट बॉल है, तो बैग ए से यानी कि प्रॉबिलिटी ये हम लोग को फाइंड करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम में, अगर ये फाइंड करना है तो ये हमारा जो होगा, पहले प्रॉबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए बैग से निकालना है, प्रॉबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन बैग ए, ये वो हो जाएगा। नीचे में क्या आएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रॉबिलिटी जिसको बोलते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन बैग ए, ठीक है। पहले बैग सेलेक्ट होगा, फिर बैग ए में वाइट आने की प्रॉबिलिटी, फिर इस तरह से बैग बी सेलेक्ट किया की प्रॉबिलिटी, और फिर बी में हमारा वाइट बॉल आने की प्रॉबिलिटी, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल प्रॉबिलिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबका हम लोग प्रॉबिलिटी निकाल लो, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, दोनों को चूज करने की प्रॉबिलिटी सेम होगी, तो इसकी प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 1/2 हो जाएगा दोनों मिलाकर, इस तरह से लिख सकते हो। अब इसमें से प्रॉबिलिटी ऑफ जो है हम लोग को वाइट बॉल, ठीक है, वाइट बॉल इन ए में वाइट बॉल होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल ए में टोटल कितने बॉल है, 10 बॉल है, तो वाइट बॉल आने की प्रॉबिलिटी 3/10 हो जाएगा। उस तरह से प्रॉबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन बी, तो उसकी प्रॉबिलिटी भी 3 कितना हो जाएगा, इन दोनों टोटल ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 5, तो 3/5। अब इस फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं जो इनिशियल फार्मूला आप लोगों ने लिखा है, पुट दिस वैल्यू, तो प्रॉबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन बैग ए, ठीक है, तो ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ए की प्रॉबिलिटी 1/2 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए इन प्रॉबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन बैग ए, उसकी प्रॉबिलिटी हम लोगों ने निकाला है 3/10 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 3/10, ये तो ऊपर वाला एज इट इज़ होगा। बी की प्रॉबिलिटी ऑफ बैग बी की प्रॉबिलिटी 1/2, और बी में वाइट बॉल की प्रॉबिलिटी 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर में हम लोग को कितना मिल रहा है 3/20, और नीचे में आ जाएगा ये 3/20 प्लस 3/10, क्लियर है। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो जो वैल्यू आ रहा है 3/20, नीचे में भी एलसीएम करोगे तो 20 आ जाएगा, और ये 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो ये 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 3/9, तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो सी होगा, और इसका आंसर जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।